योग सूत्रम। योग सूत्र ग्रंथ में प्रथम पाद और प्रथम पाद का 15 नंबर का सूत्र आज चलेगा, तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। दृष्टानुषविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुषविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है, चलिए भाई। तो बात यह चल रही है, 2 नंबर के सूत्र में योग का लक्षण किया था। योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध यही योग है, अर्थात समाधि है। फिर उस जिन वृत्तियों का निरोध करना है वो वृत्तियाँ कितनी प्रकार की है, तो वो भी बात बता दी, 5 प्रकार की वृत्तियाँ। फिर उसके बाद उन वृत्तियों का निरोध करने का उपाय क्या है, इस बात को बताया 12 नंबर के सूत्र में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध करना है, उस अभ्यास का स्वरूप क्या है और वैराग्य का क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है। तब अभ्यास का लक्षण और वो अभ्यास कैसा करना, इस बात का विवेचन सूत्र नंबर 13 और 14 में किया। फिर अब वैराग्य क्या है, वैराग्य के कितने भेद हैं, इसका विवेचन अब करना है। तो वैराग्य के 2 भेद हैं मुख्य, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो पहले अपर वैराग्य क्या होता है, उसका विवेचन इस सूत्र में किया जा रहा है, जिसकी संज्ञा है वशीकार संज्ञा वैराग्य, अपर वैराग्य। और उसके भी पूर्व में 3 प्रकार का वैराग्य होता है। वो एक अंतःकरण की क्रमिक अवस्था है, तो वो भी बताएंगे। ठीक है, तो उस वैराग्य को ही बताने के लिए यह सूत्र आया। तो सूत्र में लिखा है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट अनुश्रविक, आगे पद आया विषय, विषय पद का अन्वय दोनों के साथ, दृष्ट विषय अनुश्रविक विषय। और उसी प्रकार वितृष्ण से शब्द, तो फिर कैसा होगा, दृष्ट विषय वितृष्णस्य अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य। 2 प्रकार के विषय हुए। दृष्ट विषय मतलब इस लोक के विषय, यह लोक के विषय। और अनुश्रविक विषय का मतलब होता है पारलौकिक विषय, जिसको शास्त्र ने बताया है। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विषय और श्रुत विषय, इन विषयों के बारे में जो अंतकरण की विरक्तता, वितृष्णता, निस्पृहता, उदासीनता, ऐसे उस अंतकरण के अवस्था का ही नाम है वशीकार संज्ञा, और उस अंतकरण की स्थिति का ही नाम है वैराग्य। ये बात बता रहे इस सूत्र में। ठीक है, तो चलते फिर सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद भाष्य का विचार करेंगे। तो सूत्र हुआ दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। पदच्छेद कुछ है नहीं, 3 ही पद है। फिर आगे विवरण करके, आगे विवरण, फिर प्रतीक। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, ये प्रतीक है, बराबर दृष्टाः च आनुषविकाः च इति दृष्टानुषविकाः
अर्धविराम। ते एव कंस में लिखिए द्विविधाः कंस बंद। आगे विषयाः इति दृष्टानुशविकाः विषयाः तेषु वितृष्णस्य इति दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य चित्तस्य या वशीकार संज्ञा बराबर वशीकाराख्या अवस्था। सा वैराग्यम इति पूर्ण विराम। और थोड़ा आगे दृष्टे बराबर इहत्य विषये अर्धविराम। आगे आनुषविके बराबर शास्त्रश्रुते पारलौकिके विषये शास्त्रश्रुते पारलौकिके विषये कंस में लिखिए अनुसूयते बराबर गुरुच्चारण पूर्वक उच्चारणम क्रियते। गुरुच्चारण पूर्वक उच्चारणम क्रियते इति अनुशवः बराबर वेदः अर्धविराम। तदुक्तेषु आनुषविकेषु स्वर्गादि विषयेषु इत्यर्थः। स्वर्गादि विषयेषु इत्यर्थः कंस बंद। आगे यद वैतृष्ण्यम बराबर चित्तस्य वितृष्ण भावेन बराबर निस्पृह भावेन अवस्थिति तद वशीकाराख्यम वैराग्यम पूर्ण विराम। आगे तृष्णारहितस्य चित्तस्य वशीकार संज्ञा
वशीकार संज्ञा बराबर वशीकृतम में चित्तम, वशीकृतम में चित्तम अर्धविराम तुच्छैहि विषयैहि अलम, तुच्छैहि विषयैहि अलम इति उपेक्षा बुद्धि, उपेक्षा बुद्धि वैराग्यम इत्यर्थः, वैराग्यम इत्यर्थः पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ छोड़कर वशीकारस्य, वशीकारस्य तिस्रः पूर्वावस्थाः, तिस्रः पूर्वावस्थाः भवन्ति, भवन्ति पूर्ण विराम कौंस में लिखिए। इस वशीकार संज्ञा, इस वशीकार संज्ञा अर्थात अर्थात अपर वैराग्य तक, अपर वैराग्य तक पहुंचने के पहले, पहुंचने के पहले चित्त की, चित्त की ये क्रमिक स्थितियां, ये क्रमिक स्थितियां होती है, होती है। आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे तद यथा, तद यथा यतमान वैराग्यम, यतमान वैराग्यम अर्धविराम व्यतिरेक वैराग्यम, व्यतिरेक वैराग्यम अर्धविराम एकेन्द्रिय वैराग्यम इति, एकेन्द्रिय वैराग्यम इति पूर्ण विराम। तत्र तत्र रागोत्पाटनाय, रागोत्पाटनाय चेष्टमानता, चेष्टमानता यतमान वैराग्यम भवति, यतमान वैराग्यम भवति पूर्ण विराम। आगे केषुचित् विषयेषु, केषुचित् विषयेषु विरागः, विरागः कंस में लिखिए वीतरागः, वीतरागः अर्धविराम विरक्तः अर्धविराम निस्पृहः, निस्पृहः कंस बंद। आगे सिद्धः अर्धविराम केषुचित् साध्यः, केषुचित् साध्यः इति यत्र, यत्र व्यतिरेकेन, व्यतिरेकेन कौंस में लिखिए भेदेन, भेदेन कौंस बंद अवधारणम, अवधारणम तद व्यतिरेक संज्ञम वैराग्यम भवति, तद व्यतिरेक संज्ञम, व्यतिरेक संज्ञम वैराग्यम भवति पूर्ण विराम। आगे ततः परम, ततः परम
क्षीणः रागः, क्षीणः रागः यद यद एकेन्द्रिये मनसि, एकेन्द्रिये मनसि औत्सुक्य मात्रेण तिष्ठति, औत्सुक्य मात्रेण तिष्ठति तत् तत् एकेन्द्रिय संज्ञम्, एकेन्द्रिय संज्ञम् वैराग्यं भवति, वैराग्यं भवति। पूर्ण विराम। कंस में लिखिए इंद्रियांतरेषु, इंद्रियांतरेषु उपसंहृतेषु अपि, उपसंहृतेषु अपि अनुपसंहृतस्य मनसः, अनुपसंहृतस्य मनसः वृत्तिजिहासा, वृत्तिजिहासा एकेन्द्रिय वैराग्यं भवति, एकेन्द्रिय वैराग्यं भवति। पूर्ण विराम। कंस बंद। आगे एक वाक्य और, तादृशस्यापि रागस्य, तादृशस्य अपि रागस्य नाशात्, नाशात् वशीकारः, वशीकारः सिद्ध्यति इति, सिद्ध्यति इति। पूर्ण विराम। आगे उत्तर सूत्रे, उत्तर सूत्रे आगे उद्धरण चिन्ह में तत्परम उद्धरण चिन्ह बंद इति वचनात्, इति वचनात् अस्य अस्य अपरत्वं भवति इति, अस्य अपरत्वं भवति इति। ठीक है, हो गया। देखिए भाई अर्थ तो कह रहे हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, उसका विग्रह कर दिया। दृष्टा च आनुषविका च इति, दृष्टानुश्रविका, दृष्ट देखे गए, अनुश्रविक सुने गए, ऐसे जो विषय उसको कहेंगे दृष्टानुश्रविका। ऐसे कौन है? ते एव विषया, वो दो प्रकार के, दृष्ट यलोक के विषय और पारलोक परलोक के विषय स्वर्ग आदि। तो द्विधा विषया इति दृष्टानुश्रविका विषया, तेषु उन विषयों के बारे में वितृष्णस्य इति दृष्टानुश्रविक दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य। ठीक है ना? वितृष्णस्य मतलब वीतरागस्य विरक्तस्य चित्तस्य, इस प्रकार का जो चित्त है, अंतकरण है, उस चित्त का, चित्तस्य या वशीकार संज्ञा, उस चित्त की जो वशीकार संज्ञा, वशीकार संज्ञा का अर्थ है वशीकाराख्या अवस्था, वशीकार नाम की अवस्था, वही है वैराग्य। इस प्रकार की जो चित्त की वशीकार नाम की अवस्था है, उसी का नाम है वैराग्य। ठीक है, चलिए और स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो विग्रह हुआ, फिर आगे बता रहे दृष्ट विषय और आनुषविक विषय कौन है। तो दृष्टे इसका अर्थ कर रहे हैं इहत्य विषय, इस लोक में होने वाले जो शब्द स्पर्श आदि विषय, उसके बारे में भी वितृष्ण चाहिए, इहत्य विषय। और आनुषविके, आनुषविके मतलब शास्त्र श्रुते, शास्त्र के द्वारा श्रुत जो पारलौकिक विषय है, उन विषयों के बारे में भी जो चित्त वितृष्ण है, वितराग है, निस्पृह है, आसक्ति रहित है, उस अंतकरण की अवस्था का नाम है वैराग्य। वही कह रहे हैं
तो शास्त्र श्रुते पारलौकिके विषय, और यहाँ पर आनुषवी के पद आया है तो उसका भी क्या है, व्युत्पत्ति कैसी है वो भी आपको बता दिया। तो अनुसूयते अर्थात गुरु उच्चारण पूर्वक उच्चारणम क्रियते, क्योंकि वेद जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं पढ़ा जाता है अपने मन से, गुरु बोलते हैं फिर उसके आगे पढ़ने वाले बोलते रहते हैं, इस प्रकार से संहिता लेते कंठस्थ करते, इसलिए उसको कहते आनुषविक अनुशव। तो अनुसूयते नाम गुरु उच्चारण पूर्वकम उच्चारणम क्रियते इति अनुशव। अनुशव शब्द का अर्थ हो गया फिर वेद। तद उक्तेषु उस वेद में कहे हुए जो भी विषय है उसको कहेंगे आनुषविकेषु विषयेषु। कौन है वो? स्वर्ग आदि, वही कह रहे। तदुक्तेषु आनुषविकेषु स्वर्गादि विषयेषु, उन स्वर्गादि विषयों के बारे में भी, अर्थात इस लोक के विषय के बारे में और स्वर्गादि विषयों के बारे में। क्या जी? यद वैतृष्ण्यम, वैतृष्ण्यम इसका अर्थ कर दिया चित्तस्य वितृष्ण भावेन अर्थात निस्पृह भावेन अवस्थिति स्थिति, इस प्रकार की चित्त की स्थिति, तद उसी का नाम है वशीकाराख्यम वैराग्यम। ठीक है जी। आगे तृष्णा रहितस्य चित्तस्य या वशीकार संज्ञा, तृष्णा रहित विषयों के बारे में जिस चित्त की तृष्णा नहीं है, आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है कि नहीं, तो तृष्णा रहितस्य चित्तस्य या वशीकार संज्ञा। किस प्रकार? उदाहरण, वशीकृतम में चित्तम, मेरा मन अब क्या हुआ? वशीकृत हो गया है। तुच्छ ही विषय ही अलम, जो विषय है सभी विषय तुच्छ ही होते हैं, उन तुच्छ विषयों से बस अब मैं रुक जाता हूँ, मुझे वो विषय नहीं चाहिए। इस प्रकार जो चित्त कह रहा है उस चित्तों को कहेंगे वो चित्त कैसा हुआ? वशीभूत हो गया, ये बात है। तो तुच्छ ही विषय अलम इति, इस प्रकार की जो विषयों के बारे में उपेक्षा बुद्धि, उसी का नाम है, उस बुद्धि का ही नाम है वैराग्य। ठीक है। और आगे स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ये जो वशीकार संज्ञक वैराग्य है, वो वैराग्य प्राप्त होने के पहले भी उस चित्त की 3 प्रकार की अवस्था होती है, क्रमिक अवस्था जिसको कहते हैं, क्रमशः होने वाली। तो सबसे पहले यतमान वैराग्य होगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद होगा व्यतिरेक वैराग्य, फिर एकेंद्रिय, फिर वशीकार वैराग्य जिसको अपर वैराग्य कहते हैं। फिर उसके भी एक आगे वाला है जिसको कहेंगे पर वैराग्य, जिसका विवेचन आगे वाले सूत्र में होने वाला है। ठीक है, वही कह रहे हैं। तो वशीकारस्य तिस्रः 3 पूर्वावस्था भवन्ति। वशीकार नामक वैराग्य प्राप्त होने के पहले चित्त की 3 प्रकार की अवस्था होती है। वो कौन कौन है भाई? तो उसी को करे तद यथा यतमान वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य और एकेंद्रिय वैराग्य, फिर उसके बाद वशीकार संज्ञक वैराग्य, अपर वैराग्य, फिर उसके आगे पर वैराग्य। ठीक है, आगे देखिए तत्र। अब यतमान वैराग्य क्या है भाई? तब करे तत्र उन 3 प्रकार के वैराग्यों में से रागोत्पाटनाय चेष्टमानता यतमान वैराग्यम भवति। राग विषयों के बारे में आसक्ति, उसको समाप्त करने के लिए, उत्पाटनाय नष्ट करने के लिए जो किया जाने वाला प्रयत्न है, चेष्टमानता प्रयत्न किया जा रहा है, उसका नाम है यतमान वैराग्य। चित्त का राग समाप्त करने के लिए चित्त में जो राग है विषयों के बारे में, उसको समाप्त करने के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न, उसका नाम है यतमान वैराग्य। हो गया। आगे फिर उसके बाद आता है व्यतिरेक वैराग्य। वो कैसा है? अब प्रयत्न तो किया जा रहा है राग समाप्त करने के लिए, आसक्ति समाप्त करने के लिए, किंतु होता क्या है, कुछ विषयों के बारे में तो राग आसक्ति नष्ट होती है, किंतु कुछ विषयों के बारे में राग अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो फिर वो जो सोच रहा है कि इन विषयों के बारे में अभी राग नहीं है मुझे, किंतु इस विषय के बारे में मुझे राग है, आसक्ति है, अर्थात वो वैराग्य ही है, किंतु वो वैराग्य कैसा हुआ? व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य हुआ है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? किसी किसी को देखिए
चक्षुर इंद्रिय का विषय जो रूप, उसके बारे में आसक्ति नहीं है, किंतु श्रोत्र इंद्रिय का जो विषय शब्द, उसके बारे में आसक्ति होती है। किसी को वो भी आसक्ति नहीं होती है, किंतु स्पर्श विषय के बारे में आसक्ति होती है। किसी को वो भी नहीं होती है, रसन इंद्रिय के बारे में आसक्ति होती है कि नहीं? इस प्रकार का होता है। वही दे रहे देखिए, केषुचित विषयेषु, कुछ विषयों में विराग प्राप्त हुआ, सिद्ध हुआ। विराग मतलब वितराग, विरक्तता, निस्पृहता, राग रहितता प्राप्त हुई। और केषुचित साध्य, किंतु कुछ विषयों के बारे में वितराग अभी सिद्ध करना है, साध्य है, प्राप्त करना है। इति यत्र, इस प्रकार जहाँ व्यतिरेकेन अर्थात भेदेन अवधारण निश्चय होता है, जाना जा रहा है, उसका नाम है व्यतिरेक संज्ञम वैराग्यम, है कि नहीं? किसी को पैसे के बारे में आसक्ति नहीं होती है, किंतु मान सम्मान चाहिए। किसी को मान सम्मान के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, नहीं हुआ चलेगा, लेकिन पैसा चाहिए, पॉकेट ज़्यादा चाहिए, ऐसा होता ही नहीं। और किसी को दोनों चाहिए, अलग अलग ये सब मन की भूमिया होती है। किंतु इस प्रकार का जहाँ होता है, उसका नाम है क्या? व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य। फिर उसके बाद आगे और उसके आगे स्थिति होती है जिसको कहते हैं एकेंद्रीय वैराग्य। वो कैसा? ततः परम, अर्थात व्यतिरेक वैराग्य के भी आगे क्या? अब राग तो विषयों के बारे में जो था वो समाप्त हुआ, इंद्रियों की लालसा विषयों के बारे में नहीं रही, ठीक है ना? तो क्षीण राग, राग नष्ट हुआ। तो भी यद एकेंद्रिय मनस, एक इंद्रिय जो मन, बाकी की इंद्रिय और उन इंद्रियों के विषय, उसके बारे में राग नहीं रहा, किंतु मन में थोड़ी सी उन विषयों के बारे में उत्सुकता है, आसक्ति है कि नहीं? तो उसको कहेंगे क्या? एकेंद्रीय वैराग्य। वही कह रहे तो क्षीण राग यद एकेंद्रिय मनसी औत्सुक्य मात्रेन तिष्ठति, उत्सुकता रूप से रहता है, मन में थोड़ी लालसा रहती है, तद उसको कहेंगे एकेंद्रिय संज्ञम वैराग्यम भवति। हो गया जी। फिर उसके आगे वाला है वशीकार संज्ञक वैराग्य। आगे देखिए, और एकेंद्रीय वैराग्य का और स्पष्टीकरण कर रहे दूसरी भाषा में, कौंस में, इंद्रियांतरेषु उपसंहृतेषु, बाकी जो मन को छोड़कर अन्य इंद्रिया है उनका उपसंहार किया, उनका निग्रह किया, तो भी अनुपसंहृतस्य मनसा, मन का उपसंहार नहीं हुआ है, मन का पूरा निग्रह भी नहीं हुआ है ना? तो अनुपसंहृतस्य मनसा, उस मन की वृत्ति जिज्ञासा, उस मन का जो व्यापार है उसका, उसको भी छोड़ने की इच्छा है कि नहीं? उस वैराग्य को कहेंगे फिर एकेंद्रीय वैराग्य, ठीक है? तादृश्य, और फिर आगे कह रहे तादृश्यस्यापि रागस्य, वो जो मन में राग थोड़ा सा बैठा हुआ है विषयों के बारे में उत्सुकता रूप से, वो भी जब समाप्त हुआ, है कि नहीं? यह लोक के विषय के बारे में और पारलौकिक विषय के बारे में मन में भी अब राग नहीं रहा, उत्सुकता नहीं रही, तो वो हो गया फिर वशीकार संज्ञा वैराग्य। तादृश्यस्यापि रागस्य नाशात् वशीकार सिद्ध्यति इति। अब ये जो वैराग्य बताया इस सूत्र में, वशीकार संज्ञक वैराग्य, है कि नहीं? और उसके अंतर्गत तीनों बीच के पीछे वाले आ जाते हैं, इसलिए उनका उल्लेख सूत्रकार ने नहीं किया, सीधा वशीकार संज्ञा को बता दिया, है कि नहीं? और ये जो वशीकार संज्ञक वैराग्य है, इसका नाम है अपर वैराग्य। तो बोलेंगे यहाँ तो लिखा नहीं है इस प्रकार अपर वैराग्य करके, किंतु लिखा नहीं है, किंतु सूचित होता है। वो कैसे? तो आगे के सूत्र में जो वैराग्य बताना है उसको संज्ञा दी जा रही पर वैराग्य, इसका मतलब होता है यह वैराग्य अपर वैराग्य है। ये बात वही कह रहे उत्तर सूत्रे तत्परम, परम पर वैराग्य ऐसा बोला जाने वाला है। इति वचनात् अस्य अपरत्वम भवति, इस वैराग्य में अपरत्व है, अर्थात ये अपर वैराग्य है, ये बात समझना चाहिए। लग गया? चलिए भाई, तो वैराग्य के मुख्य दो भेद हुए, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। फिर अपर वैराग्य के चार भेद कर सकते हैं, यतमान वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य, एकेंद्रीय वैराग्य और वशीकार वैराग्य। इस प्रकार का ये विवेचन हुआ, ठीक है? चलिए आगे, अब भाष्य में चलते हैं। स्त्रियोन्नम, स्त्रियः अन्नम पानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषये वितृष्णस्य, अर्धविराम।
आगे स्वर्ग वैदेय प्रकृति लयत्व प्राप्त आनुषविक विषये वितृष्णस्य, लगा ना अर्धविराम। फिर आगे दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे अपि चित्तस्य विषय दोषदर्शिनः प्रसंख्यान बलात् अनाभोगात्मिका हेयोपादेय शून्या वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है जी, एक एक बात को समझ लेंगे। तो जो तीसरी पंक्ति है ना, क्या लिखा है उसमें, चित्तस्य विषय दोषदर्शिनः, ऐसा है ना, थोड़ा सा अन्वय करेंगे, विषय दोषदर्शिनः पहले लेंगे, फिर उसके बाद चित्तस्य, फिर आगे प्रसंख्यान बलात्, आगे सरल है। अब ये जो पद आया ना चित्तस्य, वो विशेष है, ठीक है, और उसके विशेषण 2-3 है। वो कैसे कैसे है तो देखिए, पढ़ता हूं। तो स्त्रियः अन्नम पानम ऐश्वर्यम इति, पंक्ति को देखते जाइए, इति दृष्ट विषये वितृष्णस्य चित्तस्य, चित्तस्य इसके साथ अन्वय। एक बात हुई, और दूसरी बात, दूसरा वाक्य, स्वर्ग वैदेय प्रकृति लयत्व प्राप्त आनुषविक विषये वितृष्णस्य चित्तस्य, इतनी हुआ। फिर और दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे अपि विषय दोषदर्शिनः चित्तस्य, ऐसे चित्त का, क्या चित्त का, षष्ठी है, कह रहा है प्रसंख्यान बलात्, प्रसंख्यान के सामर्थ्य से, क्या जी, उस चित्त की जो यह अवस्था कैसी, अनाभोगात्मिका, चित्तस्य अवस्था कैसी, अनाभोगात्मिका, वो क्यों हुई, प्रसंख्यान बलात्, अनाभोगात्मिका, और कैसी वो अवस्था, हेय हेयोपादेय शून्या, क्या कहेंगे उस अवस्था को, चित्त की उस अवस्था को, वशीकार संज्ञा, यह अवस्था है चित्त की, और उस अवस्था का नाम ही है वैराग्य। लग गया। अब एक एक बात को देखते हैं। तो भाष्य सूत्र में दृष्टानुषविक ऐसा पद आया, दृष्ट और आनुषविक, दृष्ट विषय आनुषविक विषय। तो दृष्ट विषय कौन है, उसको पहले वाक्य में बता रहे हैं, फिर आनुषविक विषय कौन है, उसको दूसरे वाक्य में बता रहे हैं। तो दृष्ट विषय कौन है भाई, उसमें भी कुछ विषय चेतन है और कुछ विषय जड़ है कि नहीं। जैसे स्त्रियः अन्नम पानम ऐश्वर्यम, 4 पद आए दृष्ट विषय को बताने के लिए, और इसको भी उपलक्षण मानकर सभी विषय को लेना है जो कि यह लोक के विषय है। तो उदाहरण स्त्रिय, स्त्री शब्द आया तो उसके अंतर्गत सभी विषय आ जाते, इसलिए पुनः शब्द स्पर्शादि बाकी सभी विषयों का उल्लेख नहीं किया, ठीक है ना। तो स्त्रिय, तो पुरुष के दृष्टि से स्त्री और स्त्री के दृष्टि से पुरुष, ये भी बात समझनी है, ठीक है ना। तो स्त्रिय और अन्नम, अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ है कि नहीं, जो कि रसन इंद्रिय के विषय है, और पानम, अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ, वो भी विषय है। तो स्त्री, अन्न, पान और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य प्रभुत्व, आधिपत्य, स्वामित्व, ये भी है नहीं, सब लिखाएंगे सब। तो ऐश्वर्य इति, इस प्रकार के दृष्ट विषये, इस प्रकार के जो दृष्ट विषय, यह लोक के विषय, उन विषयों के बारे में क्या जी, वितृष्णस्य चित्तस्य, वितृष्णस्य मतलब विरागस्य, वीतरागस्य, विरक्तस्य, निस्पृहस्य, स्पृहारहित, ऐसा जो चित्त, उस चित्त की जो अनाभोगात्मिका अवस्था, उसका नाम है वैराग्य, है कि नहीं। हाँ, ये हो गया दृष्ट विषय। अब स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त, उसी को कह रहे हैं। ये क्या, ये सब विषय हुए अनुश्रविक विषय,
उसी को कर रहे फिर आनुषविक विषय। कौन है वो आनुषविक विषय? स्वर्ग, वैदेह्य, प्रकृति लय, ये सब आनुषविक विषय है। तो प्राप्त आनुषविक विषये वितृष्णस्य चित्तस्य, ऐसे चित्त की जो अनाभोगात्मिका अवस्था, उसका नाम है वशीकार संज्ञा, वही है हे उपाधि शून्यावस्था। उस चित्त के उस अवस्था का नाम ही वैराग्य है। लगी बात? ये सब बताएंगे, स्वर्ग वैदेह्य ये सब क्या है, पहले मोटी मोटी बात। फिर और कैसे भाई? तो कोई कहेगा ठीक है, इस प्रकार के जो विषय है उनके बारे में जो राग रहितता, वो वैराग्य हुआ। तो हम कोई भी कहेगा व्यक्ति, हमको नहीं चाहिए ये सब विषय, जब अप्राप्त है, प्राप्त होने की संभावना ही नहीं है कि नहीं, फिर उसको क्या वैराग्य कहेंगे? उस चित्त को, उस व्यक्ति के, वो व्यक्ति में वैराग्य है ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। कोई व्यक्ति है, शादी करना चाहता है, शादी करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है कि नहीं, लेकिन 40-45 साल हो गया तो भी लड़की नहीं मिल रही है। फिर बोल रहा है नहीं हमको नहीं चाहिए सब। अब नहीं चाहिए, ये उसके मन की जो स्थिति है, वो सचमुच वैराग्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि प्राप्त ही नहीं हो रही है, इसलिए बोल रहा है ना। इसलिए वैराग्य नहीं है वो। वैराग्य वो होता है जब वस्तु प्राप्त है तो भी उसके तरफ जाने की इच्छा नहीं है, उसका नाम है क्या? वैराग्य। दांत है, चबाने की ताकत है दांतों में, और पेट में भी पचाने की ताकत है, तो भी चना नहीं खा रहा है, तब वैराग्य है। किंतु चने है कि नहीं, और बोल रहा है हम नहीं खाते फुटाने फिटाने, हम कुछ नहीं खाते सब। क्यों? मुख में दांत ही नहीं है, बूढ़ा हो गया, चबा नहीं सकता है, और खाया भी तो पचा नहीं सकता है, और बोल रहा है क्या कि हम फुटाने हरभरे चना नहीं खाते। उसको वैराग्य कहेंगे क्या? नहीं। विषय भोग करने के लिए सामर्थ्य है, विषय प्राप्त भी है, तो भी चित्त अनाभोगात्मिका, ये चित्त की अवस्था है। नहीं चाहिए वो भोगा को, क्योंकि वो पतन के लिए कारण है, उसको छोड़कर भाग रहा है। वो है क्या? वैराग्य। वही कह रहे हैं, आगे पद से ये बात मालूम पड़ रही है। दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे अपि, दिव्य विषय अदिव्य विषय। दिव्य विषय का मतलब है पारलौकिक विषय, स्वर्ग आदि, और अदिव्य विषय मतलब इस लोक के विषय। और संप्रयोगे अर्थात प्राप्त है, प्राप्त होने पर भी। देखिए, दिव्य दिव्य विषय संप्रयोगे अपि विषय दोष दर्शिन चित्तस्य, किंतु चित्त शास्त्र सुनते सुनते ऐसा बन गया कि विषयों के बारे में दोष ही देख रहा है। इन विषयों का मैं सेवन करूंगा तो मुझे क्या हानि ही होगी, पतन ही होगा, बंधन ही होगा। इस दृष्टि से विषय भोगने की इच्छा नहीं हो रही है। तो विषय दोष दर्शिन चित्तस्य प्रसंख्यान बलात्, प्रसंख्यान के बल से जो अनाभोगात्मिका अर्थात हेयोपादेय शून्य वशीकार संज्ञा, उसका नाम है क्या? वैराग्य। पंक्तियां लगी, किंतु कुछ शब्द का अर्थ और स्पष्ट नहीं हुआ है, तो लिखते फिर थोड़ा सा, तो लिखेंगे तो पद आया है ऐश्वर्यम। अब स्त्री अन्न पाने तो प्रसिद्ध है, इसलिए उसका लिखने की जरूरत नहीं। ऐश्वर्यम बराबर प्रभुत्वम, प्रभुत्वम बराबर आधिपत्यम, आधिपत्यम, ठीक है, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक दृष्ट विषये, दृष्ट विषये बराबर ऐहिक विषये, ऐहिक विषये वितृष्णस्य, प्रतीक वितृष्णस्य बराबर विगता
तृष्णा यस्य, विगता तृष्णा यस्य अर्थ तस्य चित्तस्य, यस्य तस्य चित्तस्य, ठीक है, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्तौ, स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्तौ अर्थात आनुषविक विषय प्राप्तौ, आनुषविक विषय प्राप्तौ तत्रापि वितृष्णस्य चित्तस्य, वितृष्णस्य चित्तस्य, पूर्ण विराम। आगे स्वर्गः च वैदेह्यं च प्रकृतिलयत्वं च तेषां प्राप्तिः एव, तेषां प्राप्तिः एव आनुषवाक्य वेदोक्तः विषयः, आनुषवाक्य वेदोक्तः विषयः तत्र च वितृष्णस्य इत्यर्थः, वितृष्णस्य इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे स्वर्गः बराबर इंद्रत्वादि, स्वर्गः बराबर इंद्रत्वादि, अर्धविराम। वैदेह्यम, वैदेह्यम बराबर स्थूल देह विरहे अपि, स्थूल देह विरहे अपि लिंग शरीरेण एव, लिंग शरीरेण एव येषां देवानां भोगः, येषां देवानां भोगः ते विदेहाः, ते विदेहाः, अर्धविराम। तद्रूपता च वैदेह्यम, तद्रूपता च वैदेह्यम, पूर्ण विराम। आगे ये तु सावरण ब्रह्मांडात, सावरण ब्रह्मांडात बहिः आवरणे प्रकृतौ, आवरणे प्रकृतौ लीनाः, लीनाः बराबर श्लिष्टाः, श्लिष्टाः बराबर लिंगदेहेन सह गताः इति यावत्, लिंगदेहेन सह गताः इति यावत् तेषां भावः प्रकृतिलयत्वम् अर्धविराम न तु प्रलयः एव, न तु प्रलयः एव अत्र उक्तः,
अत्र उक्तः अर्धविराम। करणं गतस्य एव, करणं गतस्य एव श्रुतिस्मृत्योः भोगश्रवणात्, भोगश्रवणात् पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ छोड़कर प्रकृतिलयानां च विदेहेभ्यः अयं भेदः डैश देकर विदेहाः सावरण ब्रह्मांडांतर्गताः, सावरण ब्रह्मांडांतर्गताः एव अल्पम ऐश्वर्यम मलिनं च विषयं भुंजते अर्धविराम। प्रकृतिलयाः तो बहिर्गमनेन विदेहान् प्रति अपि ईशते अर्धविराम। स्वसंकल्प मात्रेण तत्र एव निर्मलं कारण सत्व निर्मितं विषयं च भुंजते अर्धविराम। ते ईश्वर कोटयः उच्यन्ते इति, ते ईश्वर कोटयः उच्यन्ते इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो भाष्य में स्त्री अन्न पान ऐश्वर्यम ये पद आया है। ऐश्वर्यम शब्द का अर्थ कर दिया प्रभुत्व, आधिपत्य, है कि नहीं, वो भी एक प्रकार का विषय ही है। फिर आगे पद आया दृष्ट विषय अर्थात ऐहिक विषय, और उन विषयों के बारे में वितृष्णस्य, तो वितृष्णस्य इसका अर्थ कर दिया विगता तृष्णा यस्य तस्य चित्तस्य, जिस चित्त की तृष्णा समाप्त हुई है, राग समाप्त हुआ है, ऐसे चित्त की जो अनाभोगात्मिका अवस्था आगे लगाना है। ठीक है, आइए आगे। फिर भाष्य में दूसरा एक पद आया महत्व का, जो कि आनुषविक विषयों को बता रहा है। वो कौन है आनुषविक विषय? स्वर्ग वैदेय प्रकृति लयत्व प्राप्त। अब ये स्वर्ग क्या है, पहले उसका विग्रह कर दिया है कि नहीं। क्या कहा? तो स्वर्ग वैदेय प्रकृति लयत्व प्राप्त, अर्थात आनुषविक विषय प्राप्त। तत्रापि उन विषयों के बारे में भी वितृष्ण से चित्तस्य, तृष्णा रहित चित्त की जो अनाभोगात्मिका अवस्था। ठीक है, अब स्वर्ग क्या है, पहले विग्रह स्वर्ग च वैदेह्यम च प्रकृति लयत्वम च तेषां प्राप्ति ही एव, है कि नहीं। विदेह स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्ति, तत्र प्राप्ति एव आनुषवाक्य वेदोक्त विषय, वही है आनुषवाक्य वेदोक्त विषय, वेद में कहा हुआ, शास्त्र में कहा हुआ विषय। तत्र च उसमें भी वितृष्णस्य इत्यर्थ। ठीक है,
अभी स्वर्ग क्या है भाई? स्वर्ग इंद्रत्वादि, इंद्रत्व पद वगैरह प्राप्त होना। और वैदेह्य क्या है? तो स्थूल देह विरहे अपि, जो देवता लोग हैं उनके लिए हम लोगों की तरह स्थूल देह नहीं है कि नहीं, तो भी लिंग शरीर के द्वारा वो भोग को भोगते हैं, इसलिए उनको कहते हैं वैदेह्य, अर्थात उनके भोग वो सब। तो स्थूल देह विरहे अपि लिंग शरीरेण एव येषां देवानां भोग, जिन देवों का भोग होता है ते उन देवों को कहेंगे विदेहा। फिर तद्रूपता च वैदेह्यम, अर्थात वो देवता लोग उनके विषय वो सब लेना है वैदेह्य, दिव्य विषय है कि नहीं। और फिर प्रकृति लयत्व, ये क्या है भाई? है कि नहीं, आया है ना पद, स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त, प्रकृति लयत्व रूप विषय प्राप्त होने पर भी, प्राप्त हो सकता है तो भी उसके बारे में प्राप्ति की इच्छा नहीं, उसके बारे में भी राग रहितता, यह है वैराग्य, ठीक है ना। किंतु ये प्रकृति लयत्व क्या चीज है वो दे रहे हैं। ये तो सावरण ब्रह्मांडात बहिः, तो ये ब्रह्मांड हुआ सावरण, आवरण से युक्त ब्रह्मांड, और उस प्रकृति उससे भी व्यापक है, तो उससे बाहर वाली जो प्रकृति है, आवरण स्वरूप प्रकृति है, उसमें कुछ लोग लय होते हैं जिन्होंने प्रकृति की उपासना की है, वहाँ भी इससे भी बढ़िया दिव्य भोग होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो ये तो सावरण ब्रह्मांडात बहिः आवरणे प्रकृतो, आवरण स्वरूप प्रकृति में लीन हुए हैं, अर्थात सृष्ट हुए हैं, सम्मिलित हुए उस प्रकृति के साथ, अर्थात लिंग देहेन सह गताः, लिंग देह के साथ उस प्रकृति में लीनता को प्राप्त हुए, एक रूप हुए हैं, ठीक है ना। वो भी दिव्य भोग भोगने वाले वो ईश्वर कोटि के लोग हैं, जीव है। लिंग देहेन सह गताः इति यावत् तेषां भाव प्रकृति लयत्वम्, इस प्रकार का प्रकृति लय लेना है, न कि प्रलय लेना है, प्रलय नहीं लेना। न तो प्रलय एव अत्र उक्तः, क्यों कि प्रलय यदि लेंगे तो वहाँ पर करण भी नहीं है, इंद्रियादि तो भोग कहाँ से होगा फिर, इसलिए प्रलय नहीं लेना, प्रकृति लय अलग चीज है। तो करणम गतस्य एव, करण सहित जो रहता है, इंद्रिय सहित जो रहता है वही भोग सकता है, ऐसा श्रुति स्मृति में कहा है। तो करणम गतस्य एव श्रुति स्मृत्यो भोग श्रवणात्, ठीक है। आगे अब बोलेंगे भाई ये दो शब्द जो यहाँ पर आए, वैदेह्य है कि नहीं और प्रकृति लय, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में भेद है, अलग अलग दोनों के भोग है। वो क्या है देखिए, प्रकृति लयानाम च विदेहेभ्यः, विदेहों से अयम भेद, यह भेद है क्या? विदेहा, जिसको वैदेह्य कह दिया ना, तो विदेहा सावरण ब्रह्मांडांतर्गता, आवरण से युक्त जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के ही अंतर्गत है, इसलिए उनका भोग अल्प है उन लोगों के भोगों की अपेक्षा। किन लोगों का भोग? जो प्रकृति लय को प्राप्त हुए है। तो विदेहा सावरण ब्रह्मांडांतर्गता एव अल्पम ऐश्वर्यम और मलिनम च विषयम भुंजते। यद्यपि इस लोक के भोग से दिव्य भोग है उनके, है कि नहीं, जो स्वर्ग आदि में प्राप्त हुए वैदेह्य है कि नहीं, किंतु उन लोगों से अपेक्षा अल्प है, मलिन है, जो प्रकृति लय को प्राप्त हुई है उनकी अपेक्षा, वही कह रहे हैं। अल्पम ऐश्वर्य मलिनम च विषयम भुंजते। और प्रकृति लय वाले कैसे होते हैं? तो प्रकृति लय तो बहिर्गमनेन, इस ब्रह्मांड के भी बाहर जाकर, और ऐसा उनका दिव्य भोग और ऐश्वर्य होता है कि विदेहान प्रति अपीशते। विदेह वैदेह्य जो है कि नहीं, स्वर्ग आदि के भोग भोगने वाले देव, इंद्रादिक देवता लोग, उन पर भी जो शासन करते हैं, विदेहान प्रति अपि ईशते। आगे और कैसे होते हैं वो? स्वसंकल्प मात्रेण, अपने संकल्प मात्र से ही, तत्र एव, है कि नहीं, निर्मलम, मल रहित, और कारण रूप जो सत्व गुण है उससे निर्मित दिव्य विषयों का भोग करते हैं। विषयम भुंजते ते, ऐसे वो जो जीव है वो ईश्वर कोटय उच्चन्ते, ईश्वर कोटि के वो जीव है, ठीक है ना। किंतु इस इतने बड़े जो आनुषविक विषय है, स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लय, उनके बारे में भी जो वितृष्ण है, तृष्णा रहित है,
ऐसे चित्त की जो अनाभोगात्मिका अवस्था, उसका नाम है क्या? वैराग्य। ये आना है मूल में। लगी पंक्ति भाष्य में देखिए, स्वर्ग वैदेय प्रकृति लयत्व प्राप्त हो आनुषविक विषये वितृष्णस्य, या तक हुआ ना। फिर आगे आया है दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे अपि विषय दोष दर्शिन चित्तस्य प्रसंख्यान बला अनाभोगात्मिका हेयोपादेय शून्या वशीकार संज्ञा वैराग्य। ये जो आगे का भाग आया है तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। प्रतीक दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे अपि प्रतीक है। दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे अपि बराबर दिव्या दिव्य विषयैहि, दिव्या दिव्य विषयैहि सह सह संयोगे अपि, संयोगे अपि बराबर योग लाभे अपि इत्यर्थः। योग लाभे अपि इत्यर्थः पूर्ण विराम। फिर प्रतीक विषय दोष दर्शिनः, विषय दोष दर्शिनः बराबर विनाश विनाश परिताप परिताप सातिशयत्व सातिशयत्व असूयादि दोषानाम असूयादि दोषानाम अभ्यासेन अभ्यासेन साक्षात्कारात् साक्षात्कारात् वितृष्णस्य वितृष्णस्य विरक्तस्य चित्तस्य विरक्तस्य चित्तस्य। फिर आगे प्रतीक प्रसंख्यान बलात् प्रसंख्यान बलात् बराबर तद्दोष दर्शन अभ्यास बलात् तद्दोष दर्शन अभ्यास बलात्। कौंस में लिखिए दोष साक्षात्कारस्य बलवत्वात्, दोष साक्षात्कारस्य बलवत्वात् कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक अनाभोगात्मिका अनाभोगात्मिका बराबर तुच्छताख्या तुच्छताख्यामति तुच्छताख्यामति मति हुआ बराबर आभोग रहिता आभोग रहिता बराबर भोग अभाव रूपिणी भोग अभाव रूपिणी अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक हेयोपादेय शून्या हेयोपादेय शून्य बराबर राग द्वेष शून्या राग द्वेष शून्या कौंस में लिखिए हेय शून्यता बराबर हेय शून्यता बराबर द्वेष राहित्यम द्वेष राहित्यम अर्धविराम। उपादेय शून्यता बराबर उपादेय शून्यता बराबर राग राहित्यम इत्यर्थः पूर्ण विराम कंस बंद। आगे एतादृशी
एतादृशी वैतृष्ण्यावस्था, वैतृष्ण्यावस्था वशीकार संज्ञा प्रतीक है। वशीकार संज्ञा बराबर वशीकार बुद्धि ही, वशीकार बुद्धि ही वैराग्यम भवति, वैराग्यम भवति। पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर तद इदम अपरम वैराग्यम, अपरम वैराग्यम अष्टांग योग प्रवर्तकत्वेन, अष्टांग योग प्रवर्तकत्वेन संप्रज्ञातस्य अंतरंगम, संप्रज्ञातस्य अंतरंगम अर्धविराम असंप्रज्ञातस्य तो, असंप्रज्ञातस्य तो बहिरंगम साधनम अस्ति, बहिरंगम साधनम अस्ति इति। हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो भाष्य में पद आया है दिव्यादिव्य विषय संप्रयोगे अपि, तो दिव्यादिव्य विषय ही सह संयोगे अपि, दिव्य क्यों अदिव्य, दिव्य पारलौकिक, अदिव्य इहलौकिक, ऐसे विषय के साथ संयोग होने पर, संयोग मतलब उपलब्ध है, प्राप्त हो सकते हैं, अभी अभी ले सकते हैं, तो भी उनको ग्रहण न करने की इच्छा, ये वैराग्य है। ठीक है ना। तो सह संयोगे अपि अर्थात योग लाभे अपि, उनका योग आया है, संबंध हो सकता है, ठीक है ना, अप्राप्त की प्राप्ति हुई है किंतु लेना नहीं, ऐसी स्थिति चित्त की, योग लाभे अपि इत्यर्थ। ये हुआ दिव्या दिव्य संप्रयोगे अपि चित्त विषय दोष दर्शिना चित्तस्य, तो विषय दोष दर्शन मतलब विषयों में दोष देखने वाला जो चित्त, तो विषयों में क्या दोष होते हैं, थोड़े में दे दिया विनाश है कि नहीं, विषय का भी विनाश, विषय उसको विषय का भोग लेने वाला जो है उसका भी क्या है विनाश, पता नहीं है विनाश। पुनः परिताप है कि नहीं, त्रिविध ताप उनकी भी प्राप्ति होती है, असमंता परितः ताप दुख प्राप्त होता है। पुनः विषयों में क्या होता है सातिशयत्व न्यूनाधिकता, पुनः असूयादि, ये सब दोष होते हैं, ठीक है ना। तो असूयादि दोषानाम अभ्यासेन, उनको बार 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 दोषों को देखने से उन दोषों का साक्षात्कार हुआ, फिर साक्षात्कार हुआ, दोषों को देखने लगा, अतः उन विषयों के बारे में वितृष्ण हुआ, राग रहित हुआ, ऐसा चित्त। तो साक्षात्कारात् वितृष्णस्य अर्थात विरक्तस्य चित्तस्य, ऐसे चित्त की जो अनाभोगात्मिका अवस्था। और वो क्यों हुई, बीच में पद आया प्रसंख्यान बलात्। तो प्रसंख्यान बलात् क्या है भाई, तो प्रसंख्यान बलात् इसका अर्थ है तद्दोष दर्शन अभ्यास बलात्, उन विषयों के बारे में दोष का बार 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 दर्शन करना रूप जो अभ्यास, उस अभ्यास के बल से, ठीक है ना। तो दोष साक्षात्कार से बलवत्व, फिर ऐसा होने से चित्त की एक अवस्था बन गई, वो क्या है अनाभोगात्मिका, आया है ना पद, अनाभोगात्मिका अर्थात तुच्छताख्यामति, विषयों के बारे में तुच्छता बुद्धि, यही नहीं, उसी को और कह रहे आभोग रहितता, असमंता जो भोग, उन सभी भोगों से रहितता, और कह रहे भोग अभाव रूपिणी बुद्धि, भोग का अभाव नहीं चाहिए हमको भोग, इस प्रकार की बुद्धि, ये हो गई चित्त की अवस्था। और कैसी, तो और प्रतीक आया है हेयोपादेय शून्य, उसका एक शब्द में बता दिया राग द्वेष शून्य, और स्पष्टीकरण कर रहे हे शून्य, और उपादेय शून्य मतलब क्या, हे शून्यता का अर्थ है द्वेष राहित्य, द्वेष भी नहीं है, और उपादेय शून्यता मतलब राग भी नहीं है, विषयों के बारे में राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, कुछ लेना देना नहीं है कि नहीं। जैसे ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, कोई हमको उससे लेना देना नहीं है, इसलिए विषय
अपनी जगह पड़े है, हमको कोई उसका लेना देना नहीं है, उसकी तरफ मन की बिल्कुल इच्छा न होना भोगने के लिए, ये बात राग राहित्यम इत्यर्थ। एतादृशी इस प्रकार की जो चित्त की वही तृष्णावस्था है कि नहीं, वही है वशीकार संज्ञा, अर्थात वशीकार बुद्धि, यही है चित्त की, इस प्रकार की जो चित्त की अवस्था, उसी का नाम है क्या, वैराग्यम इत्यर्थ। लग गया। तदिदम, यह जो अभी तक बताया वो सब अपर वैराग्य है, और यह अपर वैराग्य अंतरंग साधन है, किसके लिए, संप्रज्ञात समाधि के लिए, क्योंकि इस प्रकार का वैराग्य रहेगा तभी अष्टांग योग करने के लिए आदमी प्रवृत्त होगा, यम नियम आसन ये सब करने के लिए प्रवृत्त होगा, और तब संप्रज्ञात समाधि होगी। तो संप्रज्ञात समाधि के लिए अष्टांग योग चाहिए, और अष्टांग योग में प्रवृत्ति कराने के लिए यह अपर वैराग्य चाहिए। अतः यह अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधि के लिए अष्टांग योग के माध्यम से अंतरंग साधन है। फिर संप्रज्ञात समाधि होने के बाद असंप्रज्ञात समाधि होती है, किंतु उसके दृष्टि से यह अपर वैराग्य जो है ये क्या है, बहिरंग साधन है, ये बात बता दिया। तो अष्टांग योग प्रवर्तकत्वेन संप्रज्ञातस्य अंतरंगम और असंप्रज्ञातस्य तु बहिरंग, ये बहिरंग साधन है वैराग्य, है कि नहीं, ये बात बता दिया। इस प्रकार से यह अपर वैराग्य क्या होता है, इसका विवेचन करने वाला ये सूत्र और उसका भाष्य, इसका विचार समाप्त हुआ। आगे जो 16 नंबर का सूत्र है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम